हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में 10 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर होता है यहाँ पे संतूर वादक हैं। ठीक है, तो संतूर बजाते हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेशनल म्यूजियम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित है। लगभग सारे क्वेश्चन आपके मिल गए हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान से देखना, एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक भी ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है? मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोट्यम किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होता है यहाँ पे केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भरतनाट्यम मैंने आपको कल बताया था बहुत ही शानदार तरीके से, वापस बताता हूँ, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का। मैंने आपको सभी को कल बताए थे कि भारत के 8 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उनको रट लेना है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए भरतनाट्यम को तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्षत्रिय असम का, मोहिनीअट्टम केरल का। रट्टा मार लेना इसको, एक नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एविएशन से संबंधित योजना कौन सी है? ठीक है, तो एविएशन से संबंधित योजना कौन सी है? उड़ान योजना है। ठीक है, तो कृषि उड़ान योजना 2021 के तहत केंद्र राज्य सरकारों और हवाई अड्डे के संचालकों से रियायत के संदर्भ में वित्तीय प्रोत्साहन चुनिंदा एयरलाइंस को दिया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि दूध, मछली, मांस आदि अन्य खराब होने वाली चीज़ों को हवाई माध्यम से जल्दी बाजार तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए ये उड़ान योजना चलाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर होगा भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम में। ठीक है, और कितनी होती है वहाँ पे सालाना वर्षा? 11,871 mm वर्षा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये पूछा गया था, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो राइट आंसर होगा चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग, या फिर उसका नाम है वान हेनसांग, 627 से 643 ईसा पूर्व के बीच में सिल्क रूट, कहाँ से होके? सिल्क रूट रेशम मार्ग से होकर भारत आया था। हेनसांग एक महान यात्री और विद्वान और अनुवादक था, और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उस वक्त शासनकाल किसका था? हर्षवर्धन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 627 से 643 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इटली में स्थित है। ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा अगर आपने देखी होगी, वो एक झूलती हुई मीनार, ठीक है, तो झूलती हुई मीनार है वो यही है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, तो देखिए विश्व के 7 अजूबे की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, इनको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में पूछे जाएंगे। चिचेन इत्जामी पिरामिड, ठीक है, वो 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था, और युकातान प्रायद्वीप में है, कहाँ पे? मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर का है, मसीह है उद्धारक है, 1931 में बनाया गया था, रियो डी जेनेरियो में है, और वो कहाँ पे? ब्राज़ील में। नेक्स्ट है आपका रोमन कोलो रोमन कोलोजियम, ठीक है, ये 70 से 80 ईसा पूर्व में बनाया गया था, रोम में है, इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ताजमहल। ताजमहल को आप सभी को पता होगा 1630 में बनाया गया था, आगरा में है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चीन की महान दीवार, 220 ईसा पूर्व से 1368 ईसा पूर्व ईस्वी में, और चीन में है स्थित है। और माचू पिच्चू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माचू पिच्चू, ठीक है, ये 1460 से 1770 ईस्वी में बनाया गया था, और ये कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सातवां देखिए यहाँ पे पेट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट, 2 है, छठा और सातवां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इनको। पेट्रा 9 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व कहाँ पे? ये जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडियन फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है, 3:2 का, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होता है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, बीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, आपसे 2 फुल फॉर्म पूछी जा रही है हर शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी 2 फुल फॉर्म पूछी गई है, और पहली है आपके यहाँ पे बीओपी की फुल फॉर्म, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती है, एक और नेक्स्ट आएगी, अभी आपके थोड़ी देर बाद में आपको बताया जाएगा।
वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सीजेआई कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं जो कि 47वें नंबर के सीजेआई हैं। और भारत के अगर पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है? एच.जे. कानिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DICGC कितने रुपए का बीमा राशि प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 5 लाख रुपए का बीमा राशि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे पैंगोंग त्सो लेक कहाँ पर स्थित है? तो पैंगोंग त्सो लेक कहाँ पर स्थित है? ये जो पैंगोंग त्सो लेक है वो हिमालय में एक झील है और इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है और यह 134 किलोमीटर लंबी और भारत के लद्दाख से तिब्बत तक पहुंचती है। और जनवादी गणराज्य चीन में झील की 2/3 है। मतलब जो ये झील है वो 2/3 कहाँ पे है? गणराज्य चीन में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहाँ पे? लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, आरोग्य संजीवनी योजना में कितने रुपए का बीमा होता है? तो कितने रुपए का बीमा होता है? यहाँ पे न्यूनतम तो 1 लाख रुपए का होता है और अधिकतम 5 लाख रुपए का होता है। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चीन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है और उनमें कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शामिल, ये सभी शामिल है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी था आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें जिन 5 राज्यों में से। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कि किस किस सीमा नहीं लगती है तो इनके अलावा किसी की भी नहीं लगती। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 देखिए, झारखंड राज्य भारत के किस अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर होगा झारखंड की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे भूटान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 650 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय उद्यान है। यह अरुणाचल के सेला पास के करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेला पास मतलब सेला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है उसका नाम क्या है? सेला पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यहाँ पे हाल ही में लाई हराओबा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे त्रिपुरा में। ठीक है, तो त्रिपुरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर किस राज्य का है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मिजोरम राज्य का है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें देखिए राज्यों की और अन्य की, देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आपको एक साथ अगर रैंकिंग की बात करें तो कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पर मिजोरम, दूसरे नंबर पंजाब और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगर हम बड़े राज्यों की अगर बात करें तो बड़े राज्यों के अंदर हम बात करें तो पंजाब सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना है। अगर हम बात करें छोटे राज्यों के बारे में, ठीक है, तो छोटे राज्यों में देख लीजिए मिजोरम के पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर सिक्किम और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के में की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी और तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप। ये आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बैंकिंग ओम्बड्समैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतलब कि जो बैंकिंग लोकपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब RBI के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और नियुक्त तो किया जाता है, साथ में आपको ये पता होना चाहिए उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य क्या होता है? बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, ये उसका कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे RBI का स्थापना वर्ष क्या है? तो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसकी होती है, और फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 में, और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कल भी करवाया था, वापस आ गया है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो राइट आंसर होगा भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो 31 मई 2019 से इस पद पर हैं, और वर्तमान में वह दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। इसके साथ ही उन्हें 22 मई 2020 से विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंपॉर्टेंट है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कब? 22 मई 2020 से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है,
ये अगर आपने किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था यहाँ पे। वर्तमान में पौंडीचेरी का उपराज्यपाल कौन है, तो राइट आंसर होगा पे तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व उपराज्यपाल कौन थी, किरण बेदी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ये न जाने कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था काइंड का सिनोनिम पूछा गया, तो काइंड का सिनोनिम होता है अफेक्शनेट, एमिएबल, चैरिटेबल, कॉर्डियल, कॉटियस, काइंड हार्टेड, काइंडली और सिंपैथेटिक, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम है। अगर आपसे पूछा जाए एंटोनिम की तो एलोफ है, एंटेगोनिस्टिक, कॉल्ड, कूल, क्रूरल, नेस्टी, क्राफ्ट, रूड और सिवर, ये सभी क्या है, इसके एंटोनिम है। जो भी था आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपसे पूछा गया था पॉसिटी का एंटोनिम क्या होता है, तो पॉसिटी का एंटोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, नंबर और एबंडेंस, ठीक है। ये सभी क्या है, एंटोनिम है। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होती है, रेयरिटी, स्कैंटिटी और फ्यूनेस और डेफिशिएंसी और लैक, ये सभी क्या है, इसके एंटोनिम है, किसके, पॉसिटी के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि 1, 3, 9, 31 और 129 आगे क्या आएगा, तो 651 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, फिर उसके बाद में सेकंड टर्म में क्या होता है, 1 गुणा 1 प्लस 2 3 आ रहा है, फिर थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, 3 गुणा 2 प्लस 3 9 आ रहा है, तो फोर्थ टर्म में क्या हो रहा है, 9 गुणा 3 प्लस 4 तो 31 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म में क्या हो रहा है, 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस में 5 करेंगे तो 129 आएगा। सिक्स टर्म में क्या होगा, 129 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 तो 651 आएगा। इस प्रकार से 651 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस प्रकार ये सोल्व हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन मैंने जो भी मुझे मिला है वो आपको मैंने बता दिया है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।